नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे चौथ माता की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकरनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनको कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकरनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकरनी ने पड़ोसी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकरनी बोली, चौथ व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकरनी बोली, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश की कृपा से साहूकरनी के रह गया तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद लड़का हो गया तो बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ सालों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया तो उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकरनी ने तिलकुट नहीं। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकरनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपने सहेलियों के साथ जंगल में गणगौर पूजने के लिए दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब मैं जंगल में दूब लेने जाती हूँ तब पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धांगिनी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पर जा, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकरनी के घर गई और उससे बोली कि तुमने सकट चौथ व्रत में कुछ बोला था क्या? तब साहूकरनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकरनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। तब श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकरनी का बेटा और बहू घर आ गए तब 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए। अब मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूँगी। जैसे साहूकरनी के बेटा बहू को मिलवाया, वैसे इस कथा कहने और सुनने वालों का भला करना। जय श्री गणेश भगवान की जय।